दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। भाई देखो, पहले बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग यहाँ तक आए। और एक ये नोटिफिकेशन यार एक ये भी देना है कि देखिए हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम भी आ गया है गुरुकुल का, ठीक है। तो इसमें अगर जो बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं 3 महीना आप मेरे साथ रहेंगे। पहले समझ लें थोड़ा सा, आप 2 से 4 मिनट सुन लें, फिर उसके बाद चीज़ें। 3 महीने का मतलब ये होगा कि जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, वहीं आसपास हम आपको चीज़ें देंगे। ऐसा नहीं, हमारी अपनी भी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन लाइब्रेरी भी हमारी अपनी है, ठीक है। हमारी अपनी ही खुद की बिल्डिंग्स पे हैं, ठीक है। अभी हम एक बिल्डिंग और ले रहे हैं फ्यूचर में, बात चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे आप अगर आना चाहें तो 37 टेस्ट हैं, ठीक है। 37 टेस्ट आपके ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आया दिया और चले गया ना, एक टाइम पे होंगे, मैं खड़ा रहूँगा और टेस्ट लूँगा। तो रीज़न ये है ताकि आप एक प्रेशर को फील कर सकें। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा इससे पहले वाला बैच है, क्योंकि इससे पहले जो पहला बैच था मेरा गुरुकुल का वो तो ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि कोविड-19 सेकेंड वेव आ गई थी, तो हमने सबको बोल दिया था भैया घर चले जाओ, ठीक है। और हमने फिर बंद ही कर दिया था क्योंकि उसमें डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम भी थोड़ा पैनिक हो गए थे। अभी आया तो अभी हम सबको सिंगल रूम दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई बच्चा अगर आना चाहता है, किताब कॉपियाँ लेके आना होगा, इसके चार्जेस 40,000 होंगे। ये पूरा इसमें इंक्लूडेड टेस्ट सीरीज़, गाइडेंस प्रोग्राम, एवरीथिंग इंक्लूड होगा। और ये जो प्रोग्राम होगा 90 डेज़ का होगा। तो अगर कोई आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आ सकता है। क्लासेस नहीं होती हैं यहाँ पे, हाँ ये चीज़ नोटिस कर लेना, क्लासेस नहीं होती, लेकिन हम आपको ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस देते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक समझना तो आपको वो वीडियो मिल जाती है, लेकिन यहाँ डेली बेसिस पे क्लासेस नहीं होती हैं। यहाँ डेली बेसिस पे गाइडेंस चलता है। क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो फिर सीक्रेट है सारी चीज़ें, ठीक है। एवरीथिंग होता है। जिसको एसी वाले रूम चाहिए कि विद एसी ही, मतलब कि रूम भी एसी चाहिए, तो उसका 48,000 चार्जेस है 3 मंथ्स का। आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए डे 23 में थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे होंगे। डे 23 का कहने का मतलब ये है कि अब चीज़ें पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ रही होंगी, क्योंकि अभी तक डे 22 देखा, चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आगे का मत सोचो, बस ये सोचो आज का दिन है, मुझे कंप्लीट करना है, किसी भी तरह मुझे ख़त्म करना है, बस आपने यही चीज़ें जो है सोचनी है। तो डे 23 में हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले एक मोटिवेशन लेते हैं। दोस्तों, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, नेल्सन मंडेला जी का कोट है ये। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि चीज़ें जो होती हैं ना, इम्पॉसिबल लगती हैं जब तक वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, फिर लगते पॉसिबल है, राइट। जैसे गूगल को भी किसी ने हैक कर दिया था, बिहार का एक लड़का था, राइट। जैसे गूगल को आई थिंक 52 सेकेंड्स के लिए हैक कर दिया था। इट्स सच अ टेरेबल न्यूज़ ऑनेस्टली। गूगल को भी लगा रहे यार ये लड़के ने क्या कर दिया। पहले गूगल बोलता था नहीं, चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर इतने तगड़े हैं, हमारे एल्गोरिथम इतना तगड़ा है कि हमें कोई नहीं हैक कर सकता। 52 सेकेंड गूगल को अपने उंगली पे नचाया उस बंदे ने। तो इस तरह की चीज़ें सोचो, नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता, लेकिन बंदे ने करके दिखा दिया। तो ऐसे ही आप में भी हो सकता है कि आपके अंदर ये चीज़ें लोग बोलते नहीं कर सकता, लेकिन ये आपका दिल जानता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने बस ये चीज़ें रखनी है कि हाँ मुझे डेली फाइट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने डेली फाइट आपने जो है करके रखनी है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, फैब का महीना है, अब 4:30 बजे उठना पड़ेगा, कोशिश करनी नहीं है। अब ये एक मैंडेटरी है कि 4:30 बजे उठो, इवन 4 बजे उठो, वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो, ब्रश करना ब्रश कर लो, चाय बनानी है, डेस्क पे ही चाय बन जाती है। जहाँ तुम्हारा स्टडी टेबल है ना, 500-550 रुपए की फ्लिपकार्ट पे कैटल आती है, उसको खरीद लो। कि तुम किचन में गए हो, चाय छन्नी ला रहे हो, भाड़ में जाओ, ये चीज़ें नहीं। सिर्फ गर्म पानी करो, ग्रीन टी डालो, या फिर कुछ और, शुगर को अवॉइड करो, क्योंकि शुगर करोगे तो पेट निकलेगा तो बॉडी खराब हो जाएगी। तो सुबह आपने उठना है। अभी देखो मैंने यहाँ पे रिवीजन डाल दिया। फिर रिवीजन क्यों डाला है? क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कि बन सकते हैं, तो इसलिए नोटिस करो, कल भी दिया था, आज भी दिया था। तो अब आप क्या कर सकते हो? मैंने तो 32-34 लिख दिया।
आप कोशिश करो 26 से लेकर 34 कर लो। क्यों? चीज़ें बैक टू बैक आपकी रिवाइज होनी चाहिए, और जब तक बैक टू बैक रिवाइज नहीं होगी तो चीज़ें मज़ा नहीं आएगा। समझे मेरी बात को? तो ये आप ऐसी चीज़ें लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। फिर पॉलिटी की अगर बात करें, 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक, यानी कि भाई 7:30 तक पढ़ लिया, नॉन स्टॉप पढ़ा, फ़ोन दूर है एकदम। अब भाई पढ़ लिया तो भाई थोड़ा आधा घंटा ब्रेक ले लो, ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूख लग जाएगी। 4:30 बजे आदमी उठा है, 7:30 तक भूख लग जाती है। प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे देखो हम भी आप से ही निकले हैं ना। 7:30 बजे 8 बजे गुड़ पेट में आने लग जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आप चाहो तो ओट्स ले सकते हो, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो पोहा ले सकते हो, ठीक है, जिसमें नमकीन मत डलवाना। नमकीन डालो टेस्ट तो आता है, लेकिन नमकीन डालने से फिर फैट में चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लाइट खाना थोड़ा सा खा सकते हो, ठीक है। चाय थोड़ा कोशिश करो अवॉइड करने के लिए, विदाउट शुगर की तरफ थोड़ा सा चीज़ें, जूस पी लो, सबसे बेस्ट है। इससे दिन बहुत ज़्यादा फिर फ्रेश आपको जो है अगर बात करें तो फील होगा। तो ये सब चीज़ें करेंगे, फिर अपना आधे घंटे के अंदर बैठ जाओ, 10:30 तक पढ़ो, और 46 से लेके 54 तक एक सांस में खींच डालो। नोटिस किया 3 घंटा 2.5 घंटा, यानी कि 5.2 आवर। तो यार मैं ये कहता हूँ मोटा मोटा 5 आवर की तो प्रोडक्टिविटी आ ही जाएगी। अगर 5.5 घंटे भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं सुबह के टाइम में, 10:30 बजे तक आप 5 आवर की स्टडी ऑलमोस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ कर चुके हैं। वहीं पूरे दिन आपको टाइम लगता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। हिंदी मीडियम सेम चलेगा, ठीक है, अभी कोई हिंदी मीडियम में कोई चेंजेस नहीं है। शिफ्ट 3 में 3rd डे है आपका। आज क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाना चाहिए, किसी भी तरह से क्लाइमेटोलॉजी खत्म करो। एनसीईआरटी का जो क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक है आज आपका, यानी जिसको हिंदी मीडियम में कहते हैं आई थिंक वायुमंडल कहते हैं, वो आपका जो है बिल्कुल अच्छे से जो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से निकलेंगी, ठीक है। सर हिंदी मीडियम ऑलमोस्ट सेम चलेगा। फिर दोस्तों शिफ्ट 4 में अगर हम बात करें 101 से लेकर 125 तक आपको ये पढ़ना है, ठीक है, साइंस टेक का। अब आपकी यहाँ पे बात करें तो 2 टाइम्स आपका एनवायरनमेंट भी हो गया और 2 टाइम्स आपका साइंस टेक भी हो गया। मेरी तरफ से ऑफिशियल ये है, लेकिन आपके हिसाब से आपका तीसरा चौथा 5वीं बार आपका हो गया होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऑफिशियल जो है इसको मैं 2 टाइम्स ही लेके चल रहा हूँ। फिर आपका टाइम एंड वर्क आ गया, कोई सिटिंग जो हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट डे है टाइम एंड वर्क का, और टाइम एंड वर्क आपने अगर बात करें 3 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो टाइम एंड वर्क को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, और टाइम एंड वर्क आपने बहुत अच्छे से जो है करना है। तो टाइम एंड वर्क करने के बाद चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। 7 से लेकर 9 बजे तक 2 घंटा सी सेट डेली बेसिस पे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 बजे के बाद अपनी सोतन को अपने पास बुला लो, यानी कि फ़ोन किट 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 जो करना है कुछ भी करना है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सोतन को 9 बजे से पहले वापस नहीं बुलाना है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। अब आते हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। वर्किंग एस्पिरेंट्स सबसे बड़ा क्लास 3 बजे का है, और तो कुछ नहीं, और तो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन 3 बजे बेटा उठना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। आपको उठना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी कॉस्ट पे, चाहे किसी भी चीज़ में ले लें, आपको उठना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप उठ के रखिए, ताकि कोशिश करें उठने के लिए, ठीक है। फिर तीसरा दिन है आज। कुल मिला के अगर मैं बात करूं, आज आपका ULB ख़त्म हो जाना चाहिए, शरीर निकाय जिसको कहते हैं हिंदी में, और आपका 5th और 6th शेड्यूल आपका अगली बार ख़त्म हो जाएगा। स्पेक्ट्रम आपका तीसरा दिन है। आपका एनवायरनमेंट की बात करें तो ये आपका दूसरा दिन है, क्योंकि हमारी रिवीजन चल रही है। तो कुल मिला के हाउस वाइफ सिस्टर्स एंड वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए इतना कर लो, ज़्यादा नहीं सोचना। टेस्ट सीरीज अरेंज कर लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी लगेंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना, बस इतना ही करके चलो। सी सेट कहाँ गया सर? पेशेंस रखो, सारी चीज़ें होंगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को खींचेंगे, क्योंकि वर्किंग एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे कि मैं आपको करा सकूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।